एरिक नाम का एक लड़का अपने नोआ नाम के पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाता है। रास्ते में अचानक नोआ को एक खरगोश दिखाई पड़ता है और नोआ उस खरगोश के पीछे दौड़ने के लिए झपट्टा मारता है और एरिक के हाथों से छूटकर उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगता है। एरिक भी नोआ के पीछे दौड़ता है और नोआ उस खरगोश के पीछे दौड़ते दौड़ते एरिक की आंखों के सामने से ओझल हो जाता है और खो जाता है। एरिक नोआ को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। वो हर जगह नोआ के पोस्टर लगाता है, अपने रिश्तेदारों से नोआ को ढूंढने के लिए मदद भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसे नोआ नहीं मिलता। एरिक इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और खुद को कोसने लगता है। एरिक को लगता है कि काश उस दिन मैं नोआ को घुमाने ना ले जाता। एरिक सोचने लगता है कि वो दिन उसके लिए बहुत ही मनहूस था। अगर वो खरगोश उसके सामने नहीं आता और उसके हाथ से नोआ की रस्सी छूटती नहीं तो आज नोआ उसके साथ होता। ऐसे ही एरिक के 10 दिन गुजर गए, लेकिन अचानक एक शाम को एरिक के दरवाजे की बेल बजती है। एरिक दरवाजा खोलता है तो उसे एक लड़की नोआ के साथ दरवाजे पर खड़ी मिलती है। एरिक नोआ को देखकर बहुत ही भावुक हो जाता है और उसे अपने गले से लगाता है और उस लड़की का धन्यवाद करता है। वो लड़की अपना परिचय देते हुए एरिक को अपना नाम वेनिसा बताती है। वेनिसा बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वेनिसा बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी एरिक को पसंद थी। अब एरिक का उसी घटना को देखने का नजरिया बदलने लगा जिस दिन नोआ उससे बिछड़ गया था। एरिक सोचने लगा कि वो दिन उसके लिए बहुत ही लकी था जिस दिन उसने अपने कुत्ते नोआ को उस खरगोश की वजह से खो दिया था, क्योंकि अगर उस दिन उसने नोआ को ना खोया होता तो शायद उसे वेनिसा नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद एरिक अपने कार से वेनिसा को मिलने जा रहा था। वो बहुत ही खुश था और अच्छे मूड में भी, लेकिन अचानक उसकी बाईं तरफ से आती हुई कार उसकी कार से टकराती है और एरिक का एक्सीडेंट हो जाता है। एरिक की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। जब वो डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ बता नहीं सकते जब तक आपके सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स नहीं आते। शायद आपके ब्रेन में चोट लगी हो। ये सुनकर एरिक बहुत निराश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है और वो भी दूसरों की गलती की वजह से। वो सोचता है कि काश मैं उस दिन वेनेसा को मिलने के लिए जाता ही नहीं तो ये सब नहीं होता। उल्टी तरफ से वो कार आती ही नहीं और मेरा एक्सीडेंट होता ही नहीं। एरिक के दिमाग में ये सब बातें चल ही रही थी। तभी डॉक्टर आकर उसे पूछता है कि अब कैसा लग रहा है। एरिक कहता है कि पहले से बेहतर हूँ, लेकिन चक्कर आ रहा है। डॉक्टर एरिक को कहता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे ब्रेन में एक ट्यूमर है और बुरी खबर भी यही है। एरिक ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि ट्यूमर होना एक अच्छी खबर कैसे हो सकती है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे ट्यूमर का इस एक्सीडेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें ट्यूमर पहले से ही था, बल्कि इस एक्सीडेंट की वजह से हमने तुम्हारा स्कैन किया और हमें ट्यूमर का जल्दी पता चला। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होता ही नहीं तो शायद बहुत देर बाद इस ट्यूमर का पता चलता और तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन अभी तक ये ट्यूमर बहुत छोटा है, इसलिए ऑपरेशन करके इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस एक्सीडेंट ने तुम्हारी जान लेने की बजाय तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। इस सिचुएशन में एरिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे निराश होना चाहिए या खुश होना चाहिए। उसने रियलाइज किया कि हम इंसान किसी भी घटना के बारे में बहुत ही जल्दी अनुमान लगाते हैं कि वो घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी, लेकिन हमारे साथ जो भी होता है हम इतनी जल्दी नहीं बता सकते कि वो हमारे साथ अच्छे के लिए हुआ है या बुरे के लिए। एरिक ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और वेनेसा के साथ अपने घर में रहने लगता है और बहुत दिनों बाद अपने कुत्ते नोआ को लेकर घूमने के लिए निकलता है। लेकिन इस बार एरिक पहले वाला एरिक नहीं था। अब जिंदगी में उसका हर घटना को देखने का नजरिया बदल चुका था। वो नहीं जानता था कि अब उसके जिंदगी में आगे क्या होगा, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा।